अगर नरेंद्र मोदी को नेता मान रहे हैं तो उनको हमारी गरीबी दिखती क्यों नहीं है, उनको हमारी लाचारी दिखती क्यों नहीं है, उनको हमारे ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण दिखता क्यों नहीं है। लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर गरीबों की समस्या खत्म हो जाएगी तो। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि गरीबों की समस्या जो है बरकरार रहे और हम अपनी राजनीति करते रहे। हम अगर सरकार में आएंगे तो हम जो है राज मिस्त्री और जो डेली बेसिस पे काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको सरकारी बहाली करेंगे। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। स्कूल में, सरकारी स्कूल में 6 रुपया खर्च करने के लिए दिया जाता है कि 6 रुपया में बच्चों को अंडा खिलाइए, जबकि हकीकत सबके सामने है कि 10 रुपया से नीचे अंडा मिल नहीं रहा है। स्कूल का प्रभारी हो या टीचर हो, कहाँ से खिलाएगा अंडा। दाव वतन में आपका स्वागत है। इस वक्त पटना के मिरल हाई स्कूल में खचाखच दलितों की संख्या भरी हुई है। रैली हुआ था, भूमि अधिकार महारैली, और देखिए किस प्रकार से कितना भीड़ है। जो हाई स्कूल है वो सब कुर्सियां से भरा हुआ था, खचाखच जनता से भरा हुआ है। और भूमि के लिए मनोज भारती जी यहाँ महारैली किए थे। हालांकि कोई भी पार्टी आज तक भूमि के लिए, गरीबों के लिए, भूमि के लिए आंदोलन नहीं किया, लेकिन मनोज भारती जी किए। हमारे साथ साथी है, मित्र है। क्या नाम है सर? पवन कुमार। पवन जी, जो दलित के बहुत सारे नेता होते हैं, कहते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, लेकिन मनोज कुमार भारती ने भूमि अधिकार महारैली का आयोजन किया है। बताइए, बाकी सभी पार्टी को नहीं ये बुझा रहा था? बाकी सब पार्टी के जो नेता हैं उनको भी बात बुझाता है, लेकिन बात है कि अपना जो राजनीति चमकाना है तो राजनीति कैसे चमकाएंगे। जो अधिकार दलितों को मिलना चाहिए वो अगर मिल ही जाएगा तो राजनीति क्या करेंगे। अपना राजनीति बचाए रखने के लिए वो इन मुद्दों पर जानबूझ करके बात नहीं करते हैं। बहुत सी पार्टियां ऐसी है जो गरीब लोगों को, दलितों को खास करके जमीन के नाम पर हमेशा फार्म भरवाते रहते हैं और धरना प्रदर्शन करवाते रहते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं होता है। इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ है भूमि अधिकार महारैली, किसी पार्टी ने आज तक इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया है। इसलिए हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आने वाले दिनों में बिहार में हमारी सरकार बनती है या हमारे लोग सरकार में बैठते हैं तो ये जो जमीन का मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, स्मार्ट सिटी के नाम पर बिहार में चारों तरफ दलितों को उजारा जा रहा है। आप जहाँ कहीं भी शहरी क्षेत्र में भी देखते होंगे, पुल के नीचे बसे हैं या नहर के किनारे बसे हैं, सरकार को बसाना तो दूर, वहां से भी उखाड़ के फेंकते हैं। तो इसलिए जमीन का जो मुद्दा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 डिसमिल नहीं 10 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए। हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगा, हम क्या रोजगार करेंगे, वो अपने बच्चों को कहाँ बसाएंगे, कहाँ रहेगी हमारी माताएं बहनें। इसलिए ये जो रैली है बहुत जरूरी था और बहुत ही प्रमुखता से मनोज कुमार भारती जी ने इस बात को रखने का काम किया है बिहार में। अच्छा, देखिए बहुत सीटदम खचाखच कहाँ से लोग आए थे? बहुत जगह से लोग आए हुए थे। हम नौबतपुर से आए हुए हैं, नवादा से लोग आए हुए थे, राजगीर से आए हुए हैं, गया जिला से आए हैं, जहानाबाद से आए हैं और भी बहुत सारे जगह से लोग आए हैं। बिहार के तमाम जगह से लोग आए हैं। बहुत जगह से लोग आए हैं, तमाम जगह से लोग आए हैं। अच्छा, ये बताइए उन्होंने वादा क्या क्या किया है, क्या घोषणाएं क्या क्या की? उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा किया है कि यदि हमारी सरकार बनती है या हम सरकार में बैठते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला मुद्दा होगा वो जमीन का मुद्दा होगा। 5 डिसमिल जमीन का मुद्दा होगा। भूमि अधिकार महारैली किया गया है तो भूमि पहले जरूरी है। उसके बाद जो उनका दूसरा मुद्दा था कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। इस देश को आजाद हुए 75 से 76 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन आज सरकारी स्कूल की दशा क्या है। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा मिलना चाहिए बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिलता है। जैसा कि उन्होंने एक बात कहा था कि आज भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में 6 रुपया खर्च करने के लिए दिया जाता है कि 6 रुपया में बच्चों को अंडा खिलाइए, जबकि हकीकत सबके सामने है कि 10 रुपया से नीचे अंडा मिल नहीं रहा है। फिर कोई स्कूल का प्रभारी हो या टीचर हो, कहाँ से खिलाएगा अंडा। स्कूल में शिक्षा के नाम पर खाली खिला के भेज दे रहा है, बस खिला के भेज दिया जा रहा है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। नीतीश क्या क्या घोषणा था इनका? घोषणा था जमीन मिलना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हमको लगता है कि है बिहार में, आप अगर देखे होंगे कि जो विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, विकलांगता पेंशन मिलता है, तो महीने में 400 रुपया मिलता है। क्या लगता है आपको कि इससे गरीब गुजारा हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि 5,000 का घोषणा किए थे, हम भी सुने हैं, 5,000 क्या कहाँ से दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा बात है।
इस पर लगता है कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। तो मेरे हिसाब से इस बात के लिए क्लेरिफाई जो मनोज जी हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। एक स्वास्थ्य के बारे में बोले थे। हाँ, स्वास्थ्य में सुधार बहुत जरूरी है। अभी आप देखे होंगे आयुष्मान योजना के नाम पर 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो लोगों को कर दिया गया है, लेकिन उसका लाभ जो है एक्चुअल में जिस गरीब को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। कारण इसमें इतना ज्यादा प्रावधान कर दिया गया है, इतना ज्यादा नियम कायदा कानून बना दिया गया है कि हो ही नहीं पाता है। एक तो आधे से ज्यादा लोगों का नाम ही गड़बड़ है। आयुष्मान कार्ड का जो लिस्ट आया है, जो योजना है, मेरा खुद का नाम गड़बड़ है। इस वजह से कहीं प्राइवेट अस्पताल में कुछ इलाज नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा था कि जितने भी बिहार में गरीब गुरबा लोग सफाई का कार्य करते हैं, नगर निगम से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको कि प्राइवेट पे खटाया जा रहा है, और प्राइवेट का नुकसान यह है कि आज आप काम कर रहे हैं, कल आपको भगा दिया जाएगा। तो मनोज जी के आने के बाद ये होगा कि जो प्राइवेट हैं उनको सरकारी किया जाएगा, और आगे भी जितनी बहालियां आएंगी वो सब सरकारी होंगी। और एक मुद्दा उन्होंने कहा कि बिहार में जो है बिहार भवन है, जो कि सरकारी जितने भी भवन बनते हैं वो सब उन्हीं के देख रेख में बनते हैं। तो उसमें जो है क्लर्क सरकारी होता है, इंजीनियर सरकारी होता है, बस जो राज मिस्त्री होता है और जो मजदूर होता है वो सरकारी नहीं होता है। हम अगर सरकार में आएंगे तो हम जो है राज मिस्त्री और जो डेली बेसिस पे काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको सरकारी बहाली करेंगे। चलिए अब हम आते हैं, आप नीला गमछी मारे हुए हैं, ये तो भीम आर्मी का चिन्ह से चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं भूमि अधिकार महारैली कर पाए? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये केवल भीम आर्मी की पहचान नहीं है, ये बहुजन समाज का पहचान है। अच्छा। आप देखते होंगे तिरंगा झंडा में 3 रंग होता है, लेकिन 3 नहीं 4 रंग होता है, और चौथा जो चक्र का रंग होता है वो नीला होता है। अच्छा। और ये बहुजनों की पहचान है, शान है। हम बहुजन हैं इसलिए बांधे हुए हैं। भीम आर्मी का ठीक है, भीम आर्मी का नहीं मानते हैं आप, बहुजन का मानते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो काहे ना महारैली करवा पाए, भूमि अधिकार महारैली भूमि क्यों नहीं दिला पाए बिहार में लोगों को? उनकी अपनी सोच है, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर पाए हैं। हालांकि वो भी नया नया उठे हैं, और बिहार के बारे में हमको लगता है कि बहुत सारा उनको भी रिसर्च करने की जरूरत है। और जो रिसर्च अगर इस मुद्दे पर अगर कहीं कुछ उनको कुछ निकल के आएगा तो हमको लगता है कि वो भी इस जो रैली हुआ है तो इस तरह के जो मांग उठा है इसमें वो भी अपना समर्थन गाहे बगाहे या समय आने पे दे सकते हैं। अच्छा, दलितों की बात करने वाली जो पार्टी है A to Z की बात करते हैं राजद, हम के तरफ से बोलते हैं कि उत्तर के दलित के नेता हैं, इधर जदयू बोलती है कि हम भी गरीबों के मसीहा हैं, महागठबंधन है, NDA सब बोलता है कि दलितों के मसीहा हैं, दलित के लिए काम करते हैं, लेकिन बिहार में भूमिहीनों को भूमि नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आंदोलन किया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ, लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर गरीबों की समस्या खत्म हो जाएगी तो। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि गरीबों की समस्या जो है बरकरार रहे और हम अपनी राजनीति करते रहे। इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, हम दलित लोग किसी न किसी पार्टी को वोट देते हैं। 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री 5 साल पर दीजिए वोट, 2014 में नरेंद्र मोदी को सरकार में लाए। मतलब हमेशा हम लोग वोट देते हैं, तो हमारा विकास कहाँ रुका हुआ है? हम अगर नरेंद्र मोदी को नेता मान रहे हैं तो उनको हमारी गरीबी दिखती क्यों नहीं है? उनको हमारी लाचारी दिखती क्यों नहीं है? उनको हमारे ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण दिखता क्यों नहीं है? दिखना चाहिए ना, नहीं दिखता है। इसलिए हमको लगता है कि हमारा जो नेता है हमारे समाज से होना चाहिए, ताकि वो और मजबूती से हमारे समाज का बात रख सके। इसलिए मनोज कुमार जी ने नया पार्टी बनाया। हाँ, इसीलिए हम लोग मनोज कुमार जी के साथ हैं। सभी पार्टियों से आप लोग थक गए, हार गए, तब जाके नया पार्टी बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम लोग सबको देख चुके हैं, अब नहीं देखेंगे। अब जो भी होगा अपना होगा और हम अपने को वोट देंगे। तो चलिए देखिए मिरल हाई स्कूल में किस प्रकार से कितना भीड़ लगा हुआ था। भूमि अधिकार महारैली मनोज कुमार भारती जी ने करवाया था। और गरीबों के लिए जो हमारे ये मनोज भारती हैं वो अभी नए उतरे हैं इस क्षेत्र में, और उन्हीं को हम बहुत बहुत वोटों से हम जिताना चाहते हैं। क्या नाम हुआ दोस्त? मधु कुमार, बहुत बढ़िया से दिला पाएंगे वो। इस बार वोट उन्हीं को दीजिएगा? जी यस। वो तो बोल रहे थे कि हमको सत्ता में लाए, सबको भूमि देंगे, विधवा पेंशन 5000 बोले हैं, हालांकि 2500 बोले तेजस्वी जी, 5000 दावा करके चले गए। कहाँ मिल रहा है? हम लोग का तो राशन पर से नाम कट गया है अभी तक। हम लोग दूसरे जगह बाहर में रह के काम करते हैं, कि अथी राशन कार्ड पर जो अथी होता है ना, KYC हुआ था नया, उस पर से पूरा फैमिली का राशन कार्ड पर से नाम काट दिया। अब कितना 6 महीने 3-4 महीना से KYC हुआ, 3-4 महीना से तो हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं कि हम लोग का राशन कार्ड पर जो
राशन मिलता है वो सब हम लोग को कहाँ मिल रहा है अभी। नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ये कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार ठीक से काम कर रहा है? कहाँ ठीक से काम कर रहे हैं, खाली रोड का विकास हो रहा है। हम लोग रोड लेके क्या करेंगे? हम लोग कौन सा बड़ा गाड़ी है कि हम लोग अपना रोड अति करेंगे? हम लोग का तो तो मतलब नीतीश कुमार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग ने नया पार्टी बनाया और नया नेता चुना, जी जी जी। है ना? तो देखिए इन्होंने अपना नेता चुन लिया है भाई, दलित समाज से नया नेता चुन लिया। हमेशा ये वोट देते हैं, किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन पवन जी का साफ साफ कहना है कि बार बार वोट देते देते थक गए हैं, लेकिन असला में रहते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाता है। आज नया नेता चुने, इन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचे हैं, क्योंकि इनको भरोसा है कि अगर इनको भूमि वोट देते हैं, सत्ता में लाते हैं, सरकार में लाते हैं, तो ये जरूर हम लोगों को भूमि दिला पाएंगे। हालांकि हर सरकार जो आती है, एनडीए को हो या महागठबंधन की हो, जो भी सरकार आती है दावा करती है कि गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन आज पहली बार कोई नया पार्टी बनाकर महारैली को सफल बनाया, बहुत खचाखच भीड़ भर दिया और सरकार को दिखा दिया है ना। हालांकि तेजस्वी यादव ने सिर्फ 2500 रुपया की घोषणा की है, विधवा माई बहन मान सम्मान योजना के तहत से 2500 रुपया, लेकिन ये 5000 की घोषणा की है। कहाँ तक सच्चाई है? वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना राय देना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।